हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में और जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद शीत युद्ध शुरुआत हुआ था और इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानें। इसलिए मैं आपको पहले दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद शीत युद्ध होने के कारण क्या थे, उसमें कौन कौन से गुट शामिल थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें, दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर 45 के बीच में लड़ा गया था और इसमें दो गुट शामिल थे। पहला था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई बता दें आपको सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन कर रहे थे। वही धुरी राष्ट्र की अगुवाई दोस्तों जर्मनी, जापान और इटली कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, पहले विश्व युद्ध ने तो हमारा जो दिल था वो दहला ही दिया था, लेकिन दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध ने तो और ही लोगों का दिल दहला दिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ सैनिकों के द्वारा नहीं बल्कि परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। और जब दोस्तों अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर बम गिराया, तब दोस्तों वहाँ का जो दुर्दशा था बदल गया बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परमाणु बम गिराना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी तबाही होती है। 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में भी लोग मारे जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं, समझते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, क्या परिणाम निकले उसके। तो दोस्तों आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही परिणाम निकला है कि वैश्विक मंच पर, विश्व के मंच पर, राजनीतिक मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। वह था पहला हमारा सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। और यही दोनों देश दोस्तों अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इसी के होड़ में दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग एक अत्यधिक, एक से बढ़कर एक परमाणु हथियार बनाते गए ताकि हम इससे सबसे शक्तिशाली बन सकें। और इसी के दौरान दोस्तों क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब 2 देशों के बीच, 2 महाशक्तियों के बीच कंपटीशन चलेगा तो जाहिर सी बात है युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों लोग शक्तिशाली हैं और जानते हैं कि हम लोगों के पास इतने परमाणु बम हैं कि चाहेंगे तो दुनिया को 3 से 4 बार भी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए वो लोग तो युद्ध नहीं कर रहे थे, परमाणु हथियारों को भी, अपने हथियार को भी उपयोग नहीं करते थे, लेकिन दोस्तों आपस में एक दूसरे को गलत बताकर युद्ध लड़ते थे अपने विचारों के जरिए। और परिभाषा की बात करें शीत युद्ध की, तो सरल भाषा में आपको बता दें तो युद्ध की स्थिति हमेशा बने रहना, युद्ध की स्थिति हमेशा समय समय पर बने रहना, लेकिन युद्ध नहीं होना ही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है, केवल विचारों से। क्योंकि दोस्तों पता है, शीत युद्ध के दौरान ही दुनिया 2 गुटों में बढ़ती जा रही थी। पहला था दोस्तों नाटो, दूसरा था यूएसएसआर। और इसी के दौरान दोस्तों क्या हो रहा था, दुनिया 2 गुटों में बढ़ती जा रही थी और तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, दोनों देश एक दूसरे को जानते थे कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है कि अगर युद्ध छिड़ा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन विजयी हुआ है। इसलिए सब युद्ध नहीं करते थे, बस एक दूसरे को गलत बताकर हमेशा युद्ध की स्थिति पैदा करते थे, लेकिन युद्ध छिड़ते ही नहीं थे। तो इसी को हम दोस्तों केवल विचारों के माध्यम से लोगों को बोलते थे और गलत बताते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शीत युद्ध कहते हैं। और यहीं पे दोस्तों आपको पता होगा क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण भाग है और इस पर मैंने वीडियो आपको दे दिया है। अब आते हैं दोस्तों, समझते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। दोस्तों आपको पता है, मैंने अभी बताया शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 गुटों में बढ़ती जा रही थी और जाहिर सी बात है, अगर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगी तो कोई ना कोई तो सोचेगा ही कि कैसे दुनिया को बचाया जाए तीसरे विश्व युद्ध से। क्योंकि दोस्तों पहले विश्व युद्ध से दूसरा विश्व युद्ध काफ़ी ही विध्वंसक था। अब तीसरा होता तो परमाणु हथियार और भी अधिक थे। दोस्तों आपको इस टाइम में और एक ऐड कर दूं, बता दूं, जब जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर फैटमैन और लिटिल बाय नामक बम गिराए गए थे, तो उस वक्त जो बम थे दोस्तों 10 से 15 किलो टन वजनी थे। लेकिन अब के 1950 के दशक के जो दोनों महाशक्तिशाली देशों के बीच जो परमाणु हथियार थे दोस्तों, कई हजार गुना पड़े थे। 15 से
16,000 10,000 गुना बड़े थे। सोचिए वो कितना तबाही मचाते। आप देख सकते हैं इमेज में कि जापान पर जो तबाही मची थी उसका इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। थे दोस्तों जो विश्व के प्रमुख लोग जो थे वह सोच रहे थे कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचाया जा सके। तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जो शासक थे जोसेफ ब्रांस टिटो, और जो दोस्तों मिस्र के जो शासक थे वो उनका नाम था दोस्तों सुकर्डो। ये तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने एक 1956 में सफल बैठक की कि दुनिया को कैसे शांति की राह पर ले जाया जा सके और तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कैसे बचाया जा सके। और दोस्तों आपको बता दें जो इंडोनेशिया के जो शासक थे, आपको बता दें जो इंडोनेशिया के शासक थे सुकर्डो और घाना के जो शासक थे एनक्रुमा, उन्होंने क्या किया, इन तीनों लोगों का जबरदस्त क्या किया, समर्थन किया। क्योंकि दोस्तों दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही थी और समर्थन करना लाजमी था, क्योंकि नहीं करते तो आज तीसरा विश्व युद्ध हो भी सकता था। इसलिए दोस्तों इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए। और दोस्तों बता दें इसकी प्रथम बैठक 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई और इसका उद्देश्य प्रमुख था दोस्तों कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से रोकना और दुनिया को क्या करना, शांति की राह पर ले चलना। और यही था दोस्तों हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। लेकिन दोस्तों और भी आपको बता दें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि दोनों गुटे से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, यह मतलब नहीं था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का कहना था कि दोस्तों कि हमारा मतलब ये नहीं है कि दोनों गुटों से, दोनों राज्यों से अलग होना, बल्कि यह मतलब है कि हम कैसे इस स्थिति को, शीत युद्ध की स्थिति को रोक सकते हैं और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से, और ये जो छोटे छोटे हर राज्यों में, हर देश में युद्ध हो रहे हैं, इसे हम कैसे रोक सकते हैं और शांति की राह पर देश को, अपने देश को और दुनिया को ले जा सकते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आशा है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर गए होंगे, और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस नॉलेज पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।